कश्मीर की वादियों में एक रहस्यमयी अस्पताल है जहां जाने से लोग कांप उठते हैं। कहते हैं जो भी वहां जाता है लौटकर वापस नहीं आता। क्या आप भी उस अस्पताल की डरावनी हकीकत जानना चाहते हैं? चलिए उस भयावह सफर पर चलते हैं जहां सन्नाटा भी चीखें बनकर गूंजता है। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच एक पुराना और वीरान अस्पताल था। इसे कश्मीर का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता था, लेकिन समय के साथ यह बंद हो गया। कारण था उस अस्पताल में घटती अजीब और डरावनी घटनाएं। लोग कहते थे कि वहां कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन था, कुछ जो इंसानों के बस में नहीं था। अस्पताल के बंद होने के बाद वहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन कुछ युवा पत्रकारों ने हिम्मत दिखाने की ठानी। वे इस बात की सच्चाई जानना चाहते थे कि आखिर उस अस्पताल में ऐसा क्या है जो वहां के लोगों की रूह तक को हिला देता है। अमन, शिव और मेघा तीनों पत्रकार अपने कैमरों और उपकरणों के साथ उस अस्पताल की तरफ निकले। रात का समय था, कश्मीर की ठंडी हवा उन्हें काट रही थी। चारों ओर घना अंधेरा फैला था और दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। जैसे जैसे वे अस्पताल के करीब पहुंच रहे थे, सन्नाटा और गहराता जा रहा था। अस्पताल के बाहर एक टूटी फूटी लोहे की गेट थी जो हवा में खुद ब खुद हिल रही थी। अंदर घुसते ही उनकी नजर एक खंडहर जैसी इमारत पर पड़ी जहां हर कोने में उदासी और मौत की बदबू थी। दीवारों पर धूल जमी हुई थी और खिड़कियों के कांच टूट चुके थे। जैसे ही वे अस्पताल में घुसे, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। शिव ने अस्पताल के एक वार्ड की तरफ इशारा किया जहां किसी के चलने की आहट सुनाई दी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अमन ने अपनी टॉर्च की रोशनी उस तरफ फेंकी, लेकिन खाली बिस्तर और जंग लगे उपकरणों के सिवा कुछ नहीं दिखा। अचानक मेघा की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने इशारे से दोनों को चुप रहने को कहा और इमारत की छत की तरफ इशारा किया। छत पर कोई सफेद साया नजर आ रहा था। एक पल के लिए वे तीनों ठिठक गए। ये कोई इंसान था या कुछ और? वह सफेद साया अचानक गायब हो गया। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, अस्पताल में बिजली की झलक सी हुई और पूरी इमारत में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। तभी उन्हें अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड मिले। रिकॉर्ड्स में लिखा था कि यह अस्पताल कभी एक मानसिक रोगियों का इलाज करने वाला केंद्र था। यहाँ के मरीजों को इलाज के नाम पर अमानवीय अत्याचार झेलने पड़े थे। कहा जाता है कि अस्पताल के डॉक्टर मरीजों पर खतरनाक प्रयोग करते थे, जिसके कारण कई की दर्दनाक मौत हो गई थी। एक दिन जब मरीजों की रूहें उन दर्द से भर गई, तो उन्होंने अस्पताल के डॉक्टरों से बदला लेने की ठान ली। अस्पताल में एक खौफनाक घटना घटी जिसमें सब कुछ तबाह हो गया। तब से वहां की रूहें अब तक भटक रही हैं। जैसे ही तीनों पत्रकार इन रहस्यों को पढ़ रहे थे, अचानक अस्पताल की बिजली चली गई। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा छा गया। उनकी सांसें रुक सी गईं। तभी एक जोर की चीख सुनाई दी जो उनके रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी थी। शिव ने भागने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों ओर हंसी, चीखें और कराहने की आवाजें गूंजने लगीं। अमन और मेघा ने देखा कि शिव की आंखों में खून उतर आया था। वह किसी अज्ञात शक्ति के काबू में आ चुका था। अचानक उसके शरीर से कुछ अदृश्य ताकत ने उसे खींच लिया और वह गुम हो गया। अब केवल अमन और मेघा बचे थे। उन्होंने हर कोशिश की कि अस्पताल से बाहर निकल सकें, लेकिन वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अमन ने मेघा का हाथ पकड़ा और कहा, हमें इस रहस्य से निकलना होगा, वरना हम भी इन्हीं रूहों का शिकार बन जाएंगे। लेकिन अस्पताल की डरावनी ताकतों ने उन्हें पूरी तरह से घेर लिया था। उनके सामने वे रूहें खड़ी थीं जो सालों से इंसानियत से बदला लेने के लिए तैयार थीं। जैसे ही अमन और मेघा भागने की कोशिश कर रहे थे, अचानक मेघा भी गायब हो गई। अमन बुरी तरह डर चुका था। उसकी आंखों के सामने वह सफेद साया फिर से प्रकट हुआ जो पहले दिखा था। वह साया धीरे धीरे अमन की तरफ बढ़ा। अमन ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। साया धीरे धीरे अमन के चेहरे के करीब आया और अचानक सब कुछ काला हो गया। अगली सुबह पुलिस को अस्पताल के बाहर एक कैमरा मिला। कैमरे में आखिरी फुटेज वही थी जब अमन और उसकी टीम अस्पताल के अंदर घुसे थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ इसका कोई पता नहीं चला। आज भी वह अस्पताल कश्मीर के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। लोग वहां जाने से डरते हैं और जो गए हैं वे कभी वापस नहीं आए। कहते हैं उस अस्पताल में आज भी रूहें भटक रही हैं, इंसानियत से बदला लेने के लिए। तो दोस्तों, क्या आप हिम्मत करेंगे कश्मीर के इस भूतहा अस्पताल में जाने की? या फिर आप भी मानते हैं कि कुछ जगहें इंसानों के लिए नहीं बनी होती?
अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम आपके लिए एक और खौफनाक कहानी लेकर आएंगे। तब तक सुरक्षित रहें और रात को अकेले न निकलें।